मन हमारे जीवन की एक सांसारिक चेतना है। ये सांसारिक चेतना का निर्माण इस जगत से ही होता है। और इस जगत से कैसे निर्माण होता है? चार तत्वों से मिलकर के। बुद्धि का मतलब तर्क, अहंकार का मतलब हमारा पहचान, हमारा अस्तित्व, और स्मृति का मतलब याददाश्त, और चौथा है चित्त। इन चारों चीज़ों से मिल करके जिस वस्तु का निर्माण होता है, जिस अस्तित्व का निर्माण होता है, उसको मन कहते हैं। ये मन ही हमारे जीवन के विकास क्रम का, आरोह अवरोह का एक माध्यम बनता है, हमारे जीवनचर्या का एक माध्यम बनता है, और हमारे जीवन को किस तरह से उत्तरोत्तर उन्नत के पथ पर या उन्नत के पथ पर या समानता के पथ पर लाया जाए, ये मन ही तय करता है। आप एक उदाहरण से इसे समझ लीजिए। मिट्टी से बर्तन बनता है, परंतु बर्तन बन जाने के बाद क्या मिट्टी का अस्तित्व समाप्त हो जाता है? कतई नहीं समाप्त होता है। अगर मिट्टी न होती तो बर्तन का अस्तित्व ही नहीं होता। बर्तन है तो मिट्टी है, परंतु केवल स्वरूप बदल गया है, और जब वो बर्तन टूट जाएगा, नष्ट हो जाएगा, तो फिर अंत में मिट्टी ही हो जाएगा। इसी तरह से जब ये जीवन समाप्त हो जाएगा तो ये मन भी हमारा बुद्धि, अहंकार, स्मृति और चित्त के रूप में जो इस प्रकृति निर्मित है, इसी प्रकृति में विलीन हो जाएगा। आप किसी गाड़ी पर बैठ कर के यात्रा कर रहे हैं, और उस गाड़ी पर बैठने के बाद गाड़ी थोड़ी देर आगे चले, फिर वो पीछे लौट आए, फिर वो दाएं थोड़ी देर जाए, फिर थोड़ी दूर बाएं चली जाए, और फिर कभी कभी गोल गोल चक्कर लगाने लगे। तो गाड़ी के इस मूवमेंट से, इस गति से, इस उवापों से क्या गाड़ी किसी लक्ष्य पर कहीं पहुंच सकती है? ये तो बिल्कुल असंभव बात है। इसी तरह से ये मन है। इस मन को कभी किसी लक्ष्य पर ले जाना, कभी किसी लक्ष्य पर, कभी हमारी इच्छा होती है कि हम धन कमाएंगे तो हम धन की उवापों में पड़ जाते हैं। कभी हमारा ये लगता है कि नहीं, हम व्यापार करेंगे, व्यापार बहुत अच्छी चीज़ है, व्यापार से अधिक उन्नत होती है, तो कभी हम व्यापार करने लग गए। फिर हमने कभी देखा कि खेती करने वाला किसान उस व्यापारी से ज़्यादा कुशल है, मंगल में है और आनंदित जीवन जी रहा है, तो कभी हम खेती की तरफ बढ़ गए। और फिर हमने किसी सन्यासी पर अगर नज़र गई तो कभी किसी सन्यासी को देख करके हमें लगा कि नहीं, सन्यासी सर्वश्रेष्ठ है, तो खेती छोड़ करके सन्यास की ओर हम चल दिए। और जब थोड़े दिन सन्यास देख लिया, फिर हमने किसी नौकर पेशा आदमी को देखा, किसी अच्छे पद पर है, उसे बड़ा सम्मान मिलता है, उसका बड़ा यश है, लोग उस प्रतिभा है, पैसा है, सब कुछ है, तो अब हमारी मन में इच्छा जगी कि अब हम नौकरी करेंगे। तो इस तरह से जगह जगह भटकने से कभी भी भटकाव केवल अटकाव पैदा करते हैं, भटकाव कभी मार्ग प्रशस्त नहीं करते हैं। इसी तरह से इस मन को जब आप लगातार भटकाते रहेंगे तो ये मन भटकता रहेगा, और इस मन को किसी एक क्रम में, इस किसी कार्य में लगा देंगे तो ये मन उसी कार्य पर चल करके दृढ़तापूर्वक हमको उस लक्ष्य तक पहुंचा देगा। बच्चा छोटा होता है, और बच्चा अगर ये सोचने लगे कि हम खड़े होंगे, चलेंगे तो गिर जाएंगे, हमें चोट लग जाएगी, तो वो बच्चा कभी न खड़ा हो पाएगा और न चल पाएगा। तो उसके मन में जो ये भय था खड़े होने का, खड़े होकर के गिरने का, चोट लगने का, जिस दिन ये भय समाप्त हो गया, बच्चा खड़ा भी हो गया और चलने भी लगा, और चलने ही नहीं लगा, अपने दैनिक जीवन के सारे क्रम पूरे करने लगा। उसी तरह से जब तक हमारे मन में ये शंका बलवती रहती है कि ऐसा न हो इस काम में हम कभी फेल हो जाएं, या इस काम में कोई रोड़े आ जाए, या इस काम में हानि हो जाए, अपयश हो जाए, तो इस चिंता करने से केवल हमारे कार्य की गति ही अवरुद्ध होगी, कभी कार्य सफल नहीं हो सकता है। तो चिंता, अभी हमने आपको बताया कि मन चार चीज़ों से मिल करके बनता है। बुद्धि, तर्क, इस तर्क को, इस चिंता रूपी तर्क को अपने मन से बाहर निकालिए। अगर इसको बाहर नहीं निकालेंगे तो ये कभी भी आपको सफल नहीं होने देंगे। तो एक चीज़ पर, किसी भी चीज़ पर सामान्य रूप से आप जमे रहिए, तो निश्चित ही
ये मन आपको किसी एक बिंदु तक ले जा करके आपको उसी मार्ग का, उसी लक्ष्य का स्पर्श करा देगा और उससे जो भी आपकी यश, ख्याति, वैभव, धन और सम्मान जो कुछ भी मिलना है सब उसी से प्राप्त हो जाएगा। कभी आप फिल्म देखने गए? जब फिल्म एक पर्दे पर चलती है तो पर्दे पर जो फिल्म चलती है उस फिल्म में प्रमुख बात एक है, जो लाइट है, जो प्रकाश है, अगर वो प्रकाश न हो तो आपको फिल्म दिखाई पड़ेगी? कतई नहीं दिखाई पड़ेगी, क्योंकि उस प्रकाश का आवरण ही वो छाया के रूप में पर्दे पर प्रतिबिंबित करके उस फिल्म को एक आकार देता है। इसी तरह से ये जीवन का जो अस्तित्व है ये पर्दा है और प्रकाश, ये हमारे अंदर की जो एनर्जी है, जो हमको आत्मा से मन को मिलती, मन से जीवन को मिलती है, जीवन के संचालन का काम करती है, ये प्रकाश है। इस प्रकाश के संयोजन से जो दुनिया का, हमारे जीवन का व्यवहार घटित हो रहा है, हम जो करते हैं, जैसे भी होते हैं, जिस प्रकार भी आगे बढ़ते हैं, पीछे आते हैं, सोते, जगते, उठते, बैठते, जो भी कुछ करते हैं, जो कुछ भी संपन्न होता है हमारे जीवन में, ये सब प्रकाश का ही कमाल है। अगर प्रकाश न होता तो फिल्म पर्दे पर दिखाई नहीं पड़ती, वो छाया चित्र, छाया के रूप में वो सब पर्दे पर चलते रहते हैं चित्र। तो इन चित्रों को हमारी आंखें देखती हैं और ये आंखें हमारे मस्तिष्क को संदेश संप्रेषित करके हमारे अस्तित्व को एकाकार कर देती हैं। उसी तरह से यह जो दुनिया का दृश्य जगत है, ये हमारे ही इस प्रकाश संयोजन से, हमारी ही चेतना, जो प्रकाश है चेतना के रूप में, इस चेतना से ही परिमार्जित होकर के ये दृश्य जगत हमको दिखाई पड़ता है। अब इसको एक विषय से और समझ लीजिए कि आपने देखा सुबह होता है, शाम होती है, सूर्योदय होता है, सूर्यास्त होता है, तो क्या वास्तव में कभी सूर्योदय और सूर्यास्त होता है? कभी नहीं होता है। ये केवल हमारी कल्पना का, हमारी दृष्टि का और हमारी संकल्पना का भ्रम है। पृथ्वी अंडाकार है और वो अपने एक आवरणीय बल के कारण अपनी धुरी पर घूमती है और सूर्य के चक्कर लगाती है। तो सूर्य के चक्कर लगाती, इस बात को हम जानते हैं। और जो भाग पृथ्वी का सामने होता है वहाँ सूर्य दिन होता है, जो पीछे हो जाता है वहाँ रात्रि होती है। बात तो केवल इतनी सी है, परंतु इसको हम एक भ्रम के रूप में हमारे जीवन में परिवर्तित हो गया कि नहीं, अब दिन है, रात है, अब सूर्योदय हुआ, अब सूर्यास्त हुआ। तो ये प्रकृति का जो संतुलन है, ये हमारी मानसिक अवस्था के कारण है। मन में कल्पना हुई। हमने अभी आपको मन के 4 भेद जो बताए थे, हमारा वो बुद्धि, चित्त, अहंकार और स्मृति, ये चारों चीज़ों का जो मेल है वो इस दृश्य जगत की संकल्पना का एक जुट प्रयास है। तो इस तरह से ये मन जिस संकल्पना को जैसे साकार करता है, ये वैसे ही होता चला जाता है। तो इस मन को हर वस्तु का प्रयोग, उसके गुण धर्म को देख करके हमने उसको एक नाम दे दिया जिसका कोई अर्थ होता है। हर नाम का कोई न कोई अर्थ होता है और उस अर्थ के पीछे उस वस्तु का गुण धर्म, स्वभाव और वास्तविकता का भान होता है। इसी तरह से इस मन ने जो संकल्पना की, जो गुण धर्म स्थिति देखी, परिस्थिति देखी, उसको उसी तरह से उस रूप में परिमार्जित कर दिया। ये मन की चंचलता का आभास केवल एक वस्तु से नहीं, दुनिया में सारी चीज़ों से देखा जा सकता है। हमें दूसरों का धन, दूसरों की स्त्री, दूसरों का काम और दूसरों का ऐश्वर्य हमेशा अच्छा लगता है, परंतु न अपना धन, न अपनी स्त्री, न अपना काम और न अपना ऐश्वर्य अच्छा ही नहीं लगता है। भला एक बात सोचिए, भूल कभी मुर्दों से होती है, जिनमें जीवन ही नहीं है, जिनमें अस्तित्व ही नहीं है, उनसे कभी भूल होती है। भूल तो उनसे होती है जो जीवित होते हैं। जो जीवित होंगे भूल करेंगे
और भूल से ही परिशोधित होकर के, परिमार्जित होकर के एक नए लक्ष्य को, एक नई दिशा को, एक नई गति को प्राप्त करेंगे। तो बुद्ध को देख लीजिए, बुद्ध जब घर से बाहर निकले थे विक्षिप्त होकर के इस सांसारिक जीवन से, तो बुद्ध थोड़े बहुत दिन नहीं भटके, 12 वर्ष तक बुद्ध को भटकना पड़ा, तब कहीं जा कर के कोई ठहराव मिला। भटकाव के बाद ही ठहराव मिलता है। अगर भटकाव में अटकाव आ गया तो ठहराव कभी नहीं मिलेगा। तो जब हम भटकेंगे, जब वो भूल करेंगे, तभी हमें कोई लक्ष्य मिलेगा। और जब हम भूल ही नहीं करेंगे, कहीं भटकेंगे ही नहीं, दिग्भ्रमित ही नहीं होंगे, कोई काम ही नहीं करेंगे, तो हमको लक्ष्य कौन सा प्राप्त होगा। बुद्ध बनने के लिए भटकाव जरूरी है, महावीर बनने के लिए भटकाव जरूरी है, किसी काम के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भटकाव जरूरी है। वैसे ही ये मन, इस मन को जितनी ज़्यादा मोह से, ममता से और इसको लालसा, लोलुप्ति, ज़्यादा लगाव, किसी आसक्त किसी के प्रति, मन जिसके प्रति ज़्यादा आसक्त हो जाता है, ज़्यादा ममता हो जाती है, ज़्यादा प्रेम हो जाता है, मन वहीं अटक जाता है। परंतु हम जब समदृष्टि रख करके इस मन के साथ किसी कार्य को आगे बढ़ाते हैं, केवल हमारा लक्ष्य न ममता पर है, न आसक्ति पर है, न प्रेम पर है, केवल अपने लक्ष्य पर है, तो निश्चित ही रूप से वो चीज़ हमको मिल करके ही रहेगी। क्योंकि ये प्रकृति है, इस प्रकृति में अनगिनत गुण भरे हुए हैं, अनगिनत अवगुण भरे हुए हैं। वही गुण हमारे लिए मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं, वही हमको पथ भ्रष्ट कर सकते हैं। प्रकृति के वही अवगुण हमको आगे ले जा सकते हैं, वही हमको विनष्ट कर सकते हैं। तो कहने का कुल मतलब ये है, मन को साधे, एक साधे सब सदें, सब साधे सब जाएं। कबीरदास जी ने भी कहा है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो जब हमारा मन अगर इस प्रकृति से मिलकर के इसका विजेता बनना चाहता है, तो इसको संपूर्ण अस्तित्व को दांव पर लगा करके ही हम इस प्रकृति के एक परम लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं, इस प्रकृति पर जय प्राप्त कर सकते हैं, इस प्रकृति में अपनी पराभव से अपने अस्तित्व को दूर कर सकते हैं। तो सारा कुछ मन की दशाओं पर निर्भर करता है। आपको कई उदाहरण हमने दिए। अंत में एक बात ये निश्चित है कि मन एक ऐसा यंत्र है, जिस यंत्र पर बैठ करके हवाई जहाज की तरह हम चाहे जहाँ उड़ जाएं, चाहे जहाँ पहुँच जाएं, चाहे जिस चीज़ की कल्पना कर लें, क्योंकि मन को कहीं भी पहुँचने में, कुछ भी सोचने में, कुछ भी करने में विलंब नहीं लगता है। एक क्षण में यहाँ, एक क्षण का भी समाभाग यहाँ, फिर समाभाग वहाँ। तो इस मन की गति पर आरूढ़ होकर के, इस मन की गति पर जिसने अपनी सवारी की, वो तो पार हो गया। और जिसने मन को अपने ऊपर, अपने अस्तित्व के ऊपर हावी हो जाने दिया, वो डूब गया। तो अपने अस्तित्व को मन के ऊपर सवार करिए, अस्तित्व के ऊपर मन को मत सवार कर दीजिए, वरना आप कहीं के नहीं रहेंगे। तो आज के इस वीडियो संदेश में मन के संबंध में, मन की गति और कार्य के विषय में जो आपसे चर्चा हुई, संभवतः ये आपके लिए लाभदायक होगी और आप इसको दूसरों को भी अग्रसारित करेंगे, इससे अपने जीवन का लाभ उठाएंगे। आपका जीवन मंगलमय और आपका लक्ष्य आनंदपूर्वक और आपका अस्तित्व चरम अनुभूति की प्राप्त करे, इसी शुभकामना के साथ